देश में करेंसी जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। आरबीआई करेंसी छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम नियम का पालन करता है। यह नियम साल 1956 में बना था। रिजर्व बैंक को करेंसी नोट प्रिंटिंग के विरुद्ध न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व हमेशा रखना पड़ता है। इसमें 115 करोड़ रुपए गोल्ड और 85 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी रखनी जरूरी होती है। आप हर दिन 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी छपाई की लागत कितनी आती है? चलिए इस बारे में जान लेते हैं। किसी भी करेंसी नोट की छपाई की लागत उसके वैल्यू से सीधा संबंधित नहीं होती। मान लीजिए कि 100 रुपये की नोट की छपाई की कीमत 3 रुपये प्रति नोट आ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आरबीआई कितने भी नोट छाप सकता है। अगर ऐसा होता तो भारत की अर्थव्यवस्था कभी नीचे जाती ही नहीं और गरीबी से भारत बहुत आगे किसी विकसित देश की कतार में खड़ा होता। 200 रुपये की नोट की छपाई की लागत 2 रुपये 93 पैसे प्रति नोट आती है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 66 बाय 146 mm² होता है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप की तस्वीर छपी होती है। इसी तरह 500 रुपये की नोट की छपाई की कीमत 2 रुपये 94 पैसे आती है। इस नोट पर लाल किले की तस्वीर छपी होती है। 2000 रुपये की नोट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 66 बाय 166 mm² होता है। देश में 2000 रुपये का नोट ही सबसे अधिक मूल्य वाली करेंसी है। इस नोट पर मंगलयान की तस्वीर छपी है। यह नोट 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। 2000 रुपये के एक नोट की छपाई की लागत 3 रुपये 54 पैसे आती है। साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई द्वारा जारी की पहली करेंसी 5 रुपये की नोट की थी। यह नोट साल 1938 में छपी थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर छपी थी। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।